राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यूँ तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ जो प्रसिद्ध चर्चित कथाएं हैं ना, आज आपको वो सुनाएंगे। इनमें से जो पहली कथा का है वो धार्मिक महत्व है, जिसमें पूजन के जो पूजा होती है ना उसके साथ कहा जाता है। बाकी की कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक हैं, इस अनोखे त्यौहार के बारे में बताती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जो सबसे ज़्यादा चर्चित जो कथा है वो कौन सी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वंश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ क्रम ना करें, सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियाँ कहती हैं कि मुझे यही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताएं। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। सावन पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने सावन पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से स्वास्तिक वाचन करवाकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से शुरू हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो थी एक कहानी, और एक और दूसरी कहानी है रक्षाबंधन के पीछे की। बताइएगा वो आपने पहले सुनी है कि नहीं। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उन्होंने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता कर रहे थे ना, उनको राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्के मैत्री के सूत्र में बांध दिया। तो एक और कहानी है, वो है कृष्ण द्रौपदी की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बहने निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी की चीर हरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन के पीछे की कुछ कथाएं। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी और कहानियों को लेके मैं रोज़ आती हूँ। राधे राधे।